हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इससे पहले की क्लास आप लोग देख लिए होंगे और आपको उसको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को। आप इसको देखिएगा और देखने के बाद आप इसको अपने क्लास के सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो भी इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख सकें और समझ पाएँ। तो इसमें हमारा जो चैप्टर में है, पहला नंबर इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, 2.1 करा दिया है, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। और उस आज की क्लास में हम 2.2 के जो कि 4 क्वेश्चंस हैं, वो सभी को हम एक एक वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। तो जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0। मतलब कि x बराबर 0 पे हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को चलिए फाइंड करते हैं। तो जैसे कि वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, x के बराबर 0, ठीक। और हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को राइट करना पड़ेगा। तो हमने पॉलिनोमियल को यहाँ पे राइट कर लिया है। हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमको क्या करना है, 0 रखना है, ठीक। अब तो इसमें रखते हैं। तो 5x स्क्वायर और 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे आप करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स के जहाँ पे यहाँ पे भी रखेंगे तो आपका क्या आएगा। अब सॉरी, यहाँ पे पावर नहीं है तो पावर ये नहीं लेंगे, ठीक। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे और ये प्लस 3 आपका ऐसे रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 में किसी नंबर का भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, चाहे जितनी बड़ी नंबर हो, अगर उसमें हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 ही रिजल्ट में मिलता है, ठीक। तो ये दोनों टर्म तो हमारे हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा हमारा प्लस 3। तो यही 3 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि हमारा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x के बराबर 0 पे हमारा कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट में क्या बोला गया है कि x की वैल्यू हमें लेना है -1। तो -1 चलिए लेते हैं और उससे पहले हम पॉलिनोमियल को यहाँ पे पास में ही राइट कर लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर अब प्लस क्या है 3, ठीक। तो हमको क्या करना है, x के जहाँ पे -1 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू साइन बीच में कुछ नहीं है तो इंटू रखेंगे। और x के जहाँ पे हमारा हो जाएगा -1, फिर ये -4 इंटू एक्स के जहाँ पे -1 रखेंगे और इसका स्क्वायर होगा और ये प्लस 3। अब यहाँ पे आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 5 पंजा 5 आ जाएगा। और कोई भी संख्या हमारा क्या होता है, प्लस में है, उसका नंबर मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो माइनस में आता है। तो इसका मतलब कि हमारा -5 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू, अब यहाँ पे हमको निकालना है -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके पावर 2 है तो जो बेस है उसको हम 2 बार रखेंगे और माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और एक एक कम 1 हो जाता है। तो सब फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या है, +3 है। अब इसके बाद ये तो हमारा -5 को ऐसे ही लिखते हैं, इस -4 1 जा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये +3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं माइनस में हैं, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा कि -5 और -4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये -9, ठीक। और ये प्लस हमारा क्या है, 3 है। अब दोनों अपोजिट साइड में रहता है तो हमेशा ही माइनस करते हैं। अब जैसे माइनस करना है तो 9 में से 3 काटेंगे तो हमारे बचेगा 6, और 9 में से हमने माइनस किया और 9 के साथ क्या साइन है, माइनस है, तो -6 इसका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का इस पे ये आंसर आएगा, ठीक। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तीसरा नंबर पे क्या बोला गया है, यहाँ पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। तो पॉलिनोमियल को हम राइट कर लेंगे पहले, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको बोला गया है कि आप x की वैल्यू क्या लीजिए, 2 लीजिए। तो x के बराबर 2 पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 इंटू एक्स के जहाँ पे 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, हम बार बार गलती कर रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये -4 पहले रहने दीजिए। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 गुणे 2 लिखेंगे और 2 दूना का क्या होता है, 4 होता है। मतलब इसका स्क्वायर 4 आ गया और ये +3 ऐसे लिखेंगे।
इसके बाद हमारा ये 10 होगा, ये 4 4 जा हो गया हमारा 16 और ये प्लस हमारा 3। अब इसके बाद आप देख रहे हैं इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ए प्लस है, तो इन दोनों को पहले दो जोड़ दीजिए। 10 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 16। अब यहाँ पे माइनस है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो 16 में से 13 कटेगा 3 बचेगा। और इसमें से हमने माइनस किया है तो माइनस इसके साथ क्या साइन क्या लगा है, माइनस है, तो -3 इसका जो है कि आंसर आएगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हम अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास फाइंड करना है P0 P1 P2 फॉर ईच अदर फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक, कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे आप हमको P0 P1 और P2 की वैल्यू को फाइंड करके दीजिए। अब जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल है वह किस रूप में दिया है, Py के रूप में दिया है। ठीक, अब हमको निकालना है P0, मतलब क्या हुआ, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हमको क्या रख देना है, 0 रख देना है, किस में, दिए हुए पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पे जैसे y है, अब y के जहाँ पे हमको लेना है 0, तो हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर माइनस से 0 प्लस 1, 0 वाला टर्म ख़त्म हो गया, मतलब कि हमारा जो P0 की वैल्यू है वह हमारा आ चुका है 1। ठीक, अब हमको निकालना है P1 पे चलेंगे। अब P1 मतलब कि यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल y के टर्म में था। अब यहाँ पे हमें वही y के जहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, किस में, इसमें। तो क्या दिया, y का स्क्वायर है, और y के जहाँ पे हमको लेना है 1, तो ये हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, ये -1 प्लस 1। ठीक, अब 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 ही आएगा, ये -1 प्लस 1, ये +1 -1 ये काट सकते हैं, बराबर बच गया 1। इसका मतलब कि P1 ये जो पॉलिनोमियल y के टर्म में अगर 1 रखते हैं तो वैल्यू हमारा 1 आती है। P0 पे भी 1 आया हमारा और P1 पे भी हमारा 1 आया। अब हमको निकालना है P2। ठीक, P2 मतलब क्या हुआ, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2 रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y के जहाँ पे 2 प्लस 1। अब यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये -2 प्लस 1। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्लस है दोनों माइनस प्लस कर देते हैं और उनका गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते हैं। अब जैसे इसके साथ कोई साइन में प्लस है तो पहले इसको और इसको जोड़ देंगे, 4 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये -2। अब 5 में से 2 काटेंगे तो बचेगा 3, ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे P0 P1 और P2 पे हमने सारी वैल्यू को फाइंड कर लिया, और यही हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम हम चलेंगे पार्ट 2 पे। ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है t के रूप में दिया है, मतलब pt बराबर पॉलिनोमियल इन t टर्म में दिया है वेरिएबल में 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³। तो हमें यहाँ पे भी यही सब सारी वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे किस पे, P0 पे चलेंगे। P0 का मतलब यह हुआ कि अब यहाँ पे t के रूप में था, तो t के जगह पे हमको रखना पड़ेगा 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 प्लस और ये t के जहाँ पे हमको रख देना है 0 प्लस 2 × t का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, मतलब क्या होगा, 0 का क्यूब। अब आप देख रहे हैं इसमें 0 है, इसमें आपका 0 मल्टीपल के रूप में नंबर में आ गया, मतलब एक तरीके से तीनों टर्म हमारे ख़त्म हो गए। सिर्फ हमारा बच रहा है अब P0 की वैल्यू पे आ गई हमारा इसकी वैल्यू 2। ठीक, अब हम चलेंगे P1 पे, हमें P1 निकालना है। P1 मतलब जहाँ पे t होगा 1 रखेंगे, किसमें, इसी पॉलिनोमियल में रखा जाएगा। तो पहले जो 2 है कांस्टेंट टर्म है तो उसको रखेंगे ही, फिर उसके बाद t है, t की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस 2 × t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, 2 है, 1 है, फ्री टर्म इसको जोड़ देते हैं, 3 हो गया, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, इस 1 का क्यूब भी करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब 1 को चाहे आप जितनी बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब निकालना है तो आप 1 को 3 बार लिखिए, 1 × 1 × 1, तो 1 कम 1 कम 1 ही आएगा। अब इसके बाद इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3 + 2 1 कम 2 - 1, अभी हो जाएगा 3 2 5 - 1, तो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4। मतलब कि हमारा p बराबर 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अभी हमको एक वैल्यू और निकालना है, क्या निकालना है, P2। ठीक, तो अब P2 पे चलते हैं।
अब P2 निकालना है, उसी में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 दिया है, अब फिर उसके बाद t के जहाँ पे 2 रख देना है, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब कि t के जहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का क्यूब है, मतलब ये 2 का क्यूब होगा। अब सारी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों को जोड़ सकते हैं, 2 2 4 हो गया, ये प्लस ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा 4 आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। कैसे, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 2 पावर है तो 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना के 4। अब वही 3 पावर रहेगा तो 3 बार रख के गुणा करिए, तो 2 दूना 4 दूना के 8। तो इस तरीके से हमारा ये मिल गया। अब हम आगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 4 है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई इसको गुणा कर लेते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्लस 8 माइनस सेम है तो काट देंगे, तो बराबर हमारा आ गया 4। इसका आ गया आंसर हमारा एक कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल है P2 वैल्यू पे कितना आंसर देगा, 4 देगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले और दूसरे पार्ट को कर लिया है। तीसरे और चौथे के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अब जैसा कि हमारा अगला पेज है, यहाँ पे हमने पार्ट 3 को और पार्ट 4 को लिया है। यहाँ पे भी हमें वही सब सारी वैल्यू निकालनी है, किसकी, P0 की, P1 की और P2 की। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, P0 निकालते हैं। तो ये P0 हो गया। अब x के जहाँ पे हमको क्या ले लेना है, 0, तो 0 का क्यूब लेंगे। अब 0 का क्यूब आप करेंगे तो वैल्यू आप कितना आएगा, 0 ही आएगा। यही हो गया आपका ये आंसर की जो पॉलिनोमियल है 0 पे 0 ही आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमको P1 पे चलना है। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 लेना है, तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अभी हमने पीछे वैल्यू निकाल कर बताया है, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। अब हमको चलना है P2 पे। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 की वैल्यू की क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 8 होता है। अभी हमने पीछे निकाल करके बताया। 2 को 3 बार जितनी पावर रहते हैं उतनी बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, इससे हमने P0, P1 और P2 पे सारी वैल्यू को निकाल लिया। ठीक, अब चलते हैं हम चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट में भी हमारा दिया है पॉलिनोमियल x के रूप में है, और वैल्यू हमारे पास ही दिया है, और इससे भी हमें यही तीनों वैल्यू को निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, P0 पे पहले चलेंगे। 0 पे चलेंगे तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे। तो पहले x माइनस 1 है, मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 1 होगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 में से तो 1 माइनस होगा ही नहीं, तो ये आपका -1 ही बचेगा। और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 ही आएगा, लेकिन साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, चलते हैं अब किस पे, P1 पे। अब क्योंकि दूसरी वैल्यू हमको P1 निकालनी है तो इसी पॉलिनोमियल में जहाँ पे हमारा क्या था, x था, वहाँ पे 1 रखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x के जहाँ पे 1 माइनस 1, और दूसरा में हो गया 1 प्लस 1। ठीक, अब 1 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 2 का नंबर में 0 में गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। ठीक, अब चलेंगे हम P2 पे। अब P2 पे निकालना है, तो पहले में हमारा x माइनस 1 है, तो x के जहाँ पे 2 रखेंगे, -1 मल्टीप्लाई निशान बना लेते हैं। दूसरे में x प्लस 2 मतलब 2 प्लस 1। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 होगा, मल्टीप्लाई 2 1 आ जाएगा 3, और 3 1 जा 3। तो यहाँ से हमें 2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है, 3 मिल जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इन सब प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाए, समझ पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या पूछा गया है। बोला गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज आर द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके सामने हमें एक वैल्यू दी हुई है, और हमको बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है इसका जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो दिया हुआ एक्स की वैल्यू होता है इसी पॉलिनोमियल में रखते हैं। रखने के बाद यदि
इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दिया हुआ है x की वैल्यू है इसका जीरोज होगा। अगर ये वैल्यू रखने पे 0 नहीं होता है तो ये उसका जीरोज नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया 3x - 1, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3x + 1। अब मुझे x के जहाँ पे क्या लेना है, -1/3 लेना है, ठीक। तो पहले हम इसको बराबर 0 के रूप में या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम करते क्या हैं कि बराबर अब कर लेते हैं 3 × x के जहाँ पे क्या लेना है, -1/3 और ये +1। अब मल्टीप्लाई में बेस में है, नीचे है, इस 3 से आप 3 काट सकते हैं, ऊपर बचा -1 और ये +1। अब दोनों क्या है, सेम नंबर है, अपोजिट साइन में, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, और ये हमारा जो -1/3 इज जीरोज ऑफ px मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है इसका ये हमारा हो गया जीरोज हो गया, ठीक। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है 5x - 5 और हमको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू 4/5, ठीक। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं दिए हुए पॉलिनोमियल को कि हमारा क्या दिया है कि 5x - 5 दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, x के जहाँ पे 4/5 रखना है, ये -π ही रहेगा, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। अब इस 5 से 5 आप काट देंगे तो बचेगा आपका 4 - 5 जो कि नॉट इक्वल है 0 का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नो 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो px है उसका, ठीक। तो बस इस तरीके से हमारा इसका जो क्वेश्चन चैप्टर था और इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे पार्ट को हमने देख लिया। अगले पेज पे हम इसके तीसरे और चौथे पेज को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ये दी हुई है इसकी जीरोज है कि नहीं। अब इसमें आपको 2 वैल्यू दी हुई है, दोनों को ही चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम 1 पे रखते हैं, मतलब कि पहले x के बराबर 1 लेकर के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² -1 है, ठीक। अब x के जहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर -1 होगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, -1 आ गया 0। तो इसका मतलब कि यहाँ से तो ये मिल गया 0, तो यस हो गया। अब पहले -1 पे भी चेक कर लेते हैं, फिर बाद में इसके रीजन को लिख लेते हैं लास्ट में। अब x के जहाँ -1 रखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, और 1 × 1 मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई, -1 और 1 में से 1 कटा 0 आ गया। इसका मतलब कि यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा x के बराबर 1 और -1 है आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, मतलब दिया हुआ जो पॉलिनोमियल हमारा था उसका ये दोनों ही जीरोज होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 0 मिलने के केस पे वो 0 रहता है, 0 नहीं मिलेगा तो 0 जो नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक हमारा x की वैल्यू -1 दिया, एक x की वैल्यू 2 दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर x के जहाँ पे हम -1 लेते हैं पहले, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे x + 1 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 + 1, और दूसरा ब्रैकेट के बीच में हम मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, x के जहाँ पे हमारा -1 -2। अब यहाँ पे करेंगे -1 + 1 तो अपोजिट में है तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, सेम साइन होने पे जोड़ देते हैं और साइन वही लगाते हैं। अब 0 में इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 0, ये तो हमको मिल गया यस। अब हम चलते हैं x के बराबर 2 पे चेक करने के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, x के जहाँ पे हमारा 2 हो गया +1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है 2 - 2 होगा, यहाँ पे हमारा 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर रीजन में कि यस जो x के बराबर -1 एंड 2 है आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, कि मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका ये जीरोज है। क्यों है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पे इसकी दोनों ही वैल्यू रखने पे दोनों का जो आंसर वो हमारा क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अब इसका बचा हुआ कुछ पार्ट जो
5 और 6 है उसको देखते हैं अगले पेज नंबर पे। तो अगला पेज नंबर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको अलग अलग पेज पे लिया गया है। यहाँ पे हमको x के बराबर 0 पे चेक करने के लिए बोला गया है। तो हम चलिए चलते हैं। तो बराबर हमारा क्या x स्क्वायर है, x के जहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 0 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, कि मतलब आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये जीरोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। यहाँ पे चलेंगे। अब हमको यहाँ पे x के जहाँ पे m/l दिया है, ये आपको l लेना है, ठीक। तो इसको रखना है, तो अब चलिए रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा x के जहाँ पे हमें ले लेना है क्या है, माइनस है, माइनस m/l और ये प्लस m है। अब यहाँ पे l कट गया, बचा हमारा माइनस m प्लस m, सेम है बस साइन चेंज है तो 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यस x इक्वल्स टू माइनस m/l इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें और 6ठे पार्ट को। अभी आगे हमारे 2 और बचे हैं जिसको हम अगले पेज पे देखेंगे। तो हमारा अगला पेज नंबर पे हमारा क्वेश्चन है क्या है, 7 और 8 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास x के 2 वैल्यू दिए हुए हैं, इसमें तो 2 वैल्यू है और इसमें हमारा 1 वैल्यू है। तो इसको भी रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के जहाँ पे हम -1/√3 रख के चेक करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3x², बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई लगाएंगे। x के जहाँ पे हमको रखना है -1/√3, इसका स्क्वायर -1, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 × इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई भी नंबर रूट में रहता है, स्क्वायर करने पे उसका क्या होता है, रूट हमारा हट जाता है। तो यहाँ पे हो गया 3 और -1। अब इस 3 से 3 आप काट सकते हैं, बचा 1 -1, और 1 से -1 करेंगे तो आएगा हमारा 0, ठीक। मतलब x के बराबर -1/3 पे हमारा इसकी वैल्यू 0 आ गया। इसी तरीके से हम इसका ये दूसरे पे भी चेक करते हैं, x के बराबर 2/√3 पर। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, 3 × x का स्क्वायर, x के जहाँ पे हमारा क्या हो गया है 2/√3 है, इसका स्क्वायर और -1 है। अब क्या करेंगे, ये 3 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, -1, 3 से 3 कट गया, बचा हमारा 4 -1 आ गया 3, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमारा क्या होगा कि जो x के बराबर -1/√3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x होगा, जबकि ये हमारा नहीं होगा कि x के बराबर 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक। तो अब इसका लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास, 8वां पार्ट है। पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है px = 2x + 1, और यहाँ पे हमें चेक करना है x के बराबर 1/2 को। तो चलिए यहाँ पे पहले हम पॉलिनोमियल को राइट कर लेते हैं। 2x + 1 है, अब x की वैल्यू को ले लेते हैं 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 आ गया 2, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। तो नॉट इक्वल 0 होने पे क्या होता है कि नो लिखेंगे, x = 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, कि जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका ये जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें रखने पे यह 0 नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिए। चलते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन अगले पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब यहाँ पे अब हमको जीरोज को फाइंड करना है दिए हुए पॉलिनोमियल्स का। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, आइए सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जीरोज फाइंड करना है तो सबसे पहला इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉलिनोमियल है
उसको हमें जीरो के इक्वेट कराना पड़ेगा। मतलब जब इसको हमने जीरो से इक्वेट करा दिया तो ये भी हमारा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। मतलब कि x + 5 बराबर जीरो रखेंगे। अब जीरोज निकालना मतलब कि x की वैल्यू निकालना। अब इधर आप देख रहे हैं +5 है, +5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो गया। तो यही हमारा हो गया इसका आंसर कि ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज होगा वह क्या होगा, -5 होगा। इसमें चलेंगे तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल जीरोज निकालना है, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो के बराबर रख देंगे। तो इधर का भी रखना पड़ेगा, मतलब x - 5 बराबर जीरो रखेंगे। ये -5 है, इस साइड जाएगा तो +5 होगा। तो इसका मतलब इसका हमारा जो जीरोज होगा वह क्या होगा, x के बराबर 5 आएगा। ठीक, इसका जीरोज निकालना है तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को बराबर जीरो के रखेंगे। तो अब हमको 2x + 5 बराबर भी जीरो रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 2x + 5 को उस साइड भेजेंगे, -5 होगा। अब उसके बाद क्या होगा, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के बराबर -5 है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज होगा वह क्या होगा, -5/2 होगा। इसी प्रकार से इसका भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया इसको जीरो के बराबर रखेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं 3x - 2 बराबर भी जीरो होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर -2 को इस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर 2 है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इस साइड भेजेंगे, अपान में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 आ गया, जो कि इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक, तो इस चलते हैं इसके अगले पार्ट के लिए अगले पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अभी 3 पार्ट और बचे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमें जीरो निकालना है, मतलब कि हमें पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखना है। तो इसका मतलब कि 3x भी बराबर जीरो होगा। तो x बराबर जीरो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा। तो इसकी वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब इसका जो जीरोज होगा वह जीरो ही होगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे बोल रहा है a ≠ 0 है। a ≠ 0 है, उससे हमें नहीं मतलब, बस हमें ax के बराबर जीरो रखना है। जबकि हमें पॉलिनोमियल को जीरोज निकालना, जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारा x बराबर जीरो होगा। तो x बराबर जीरो होगा तो x बराबर 0/a होगा। अब इसके बाद तो x की वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। किसका, इस पॉलिनोमियल का। ठीक, क्योंकि अब यही जीरो आप इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो जीरो आ गई। जैसा कि हमने पीछे वैल्यू से चेक किया था कि वह जीरोज है कि नहीं, यहाँ पे हमें जीरोज निकालना है। आप वेरीफाई में आप रख के चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में भी हमें वैल्यू निकालना है जीरोज का। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, px के बराबर जीरो रखेंगे तो हमारा हो जाएगा cx + d बराबर भी जीरो होगा। तो cx बराबर d को इधर भेजेंगे तो -d हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमारा x, अब x के बराबर -d, इधर c मल्टीप्लाई में रह जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका जीरोज निकल गया, जो कि कितना आ गया, -d/c आ गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 को, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन है। उसको भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे क्लास मित्रों को भी भेजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से, बेहतर तरीके से सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।